नमस्कार मित्रों। पंचतंत्र की आज की कथा। एक बार एक किसान था जो अपनी पत्नी के साथ गांव के दूर के छोर पर रहता था। उनका एक छोटा बेटा था और वे उससे बहुत प्यार करते थे। एक शाम जब किसान घर लौटा तो वह अपने साथ एक छोटा सा नेवला ले आया। उसने अपनी पत्नी से कहा कि यह छोटा नेवला बड़ा होकर उनके बेटे का पालतू बनेगा। बच्चा और नेवला दोनों ही बड़े होने लगे, लेकिन 5-6 महीने में ही नेवला पूरी तरह से बड़ा हो गया, जबकि किसान का बेटा अभी भी बच्चा ही था। नेवला एक प्यारा जानवर था। उसकी 2 चमकती हुई काली आंखें और एक लंबी झाड़ीदार पूंछ थी। एक दिन किसान की पत्नी बाजार जाना चाहती थी। उसने अपने बेटे को दूध पिलाया और उसके छोटे से पालने में सुला दिया। फिर वह अपनी टोकरी लेकर जाने के लिए तैयार हो गई। जाने से पहले उसने अपने पति से कहा, मैं बाजार जा रही हूँ, बच्चा सो रहा है, आपको उस पर नज़र रखनी होगी। मुझे बच्चे को नेवले के साथ अकेला छोड़ना पसंद नहीं है। कृपया डरो मत, किसान ने कहा, हमारा पालतू जानवर हमारे बच्चे की तरह ही प्यारा है। फिर किसान की पत्नी बाजार चली गई। किसान के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वह टहलने निकल गया। रास्ते में उसे कुछ दोस्त मिले और इसलिए वह कुछ देर तक घर नहीं लौटा। उसकी पत्नी किराने का सामान लेकर वापस आई। उसने देखा कि नेवला बाहर बैठा हुआ है, मानो उसका इंतजार कर रहा हो। जैसे ही उसने नेवले को देखा, वह उसका स्वागत करने के लिए दौड़ा, लेकिन किसान की पत्नी ने नेवले को एक नज़र देखा और चीख पड़ी, खून! वह चिल्लाई। दरअसल नेवले का चेहरा और पंजे खून से लाल थे। तुमने मेरे बच्चे को मार डाला, महिला चिल्लाई, और उसने अपनी पूरी ताकत से नेवले पर अपनी भारी टोकरी दे मारी। फिर वह सीधे बच्चे के पालने की ओर भागी। उसने पाया कि बच्चा अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन पालने के नीचे फर्श पर एक काला सांप पड़ा था जो फटा हुआ था और खून से लथपथ था। किसान की पत्नी को एहसास हुआ कि क्या हुआ था यहाँ पर। वह नेवले की तलाश में बाहर भागी। तुमने सांप को मार डाला, वह रो पड़ी। तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। लेकिन नेवला चुपचाप लेटा रहा। वह उसकी आवाज़ नहीं सुन सका। टोकरी उसके सर पर लगी थी। किसान की पत्नी दुखी थी कि इतनी जल्दबाजी क्यों की।